देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एफ एक्स इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब बोला गया कि इसका एक रूट होगा या कैसा होगा, मतलब ओनली वन रूट या टू रूट। तो बेसिकली इसके ग्राफ के बारे में आपको एनालिसिस करना होगा। तो ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे बच्चा, एफ डैश निकालेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग ऐसे क्वेश्चन हमने पैरामीटर बेस्ड प्रॉब्लम में किया भी था, मोनोटोनिसिटी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरामीटर कि इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनालिसिस के लिए मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया बच्चा। तो देखो डिफरेंशिएशन ये आया, तो मुझे पता है कि x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो 3 cos x प्लस 4 sin x, 3 cos x प्लस 4 sin x इसकी रेंज होती है। क्या होती है इसकी रेंज? इसकी रेंज होती है -5 to 5। यस और नो? ये ध्यान रखना, कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, एक्स पे यदि कोई कंस्ट्रेंट होता है तो इसकी रेंज -5 से 5 होना जरूरी नहीं है। मतलब पूरा इंटरवल कवर करना चाहिए, तभी अपन बोलते हैं कि माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी रेंज होती है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की, ठीक है। तो ये आगे भी -5 से 5 होगा। तो यदि कोई बोले कि ये कब इंक्रीजिंग होगा, यदि ए 5 से ज्यादा हो जाए तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, क्योंकि ए यदि 5 से ज्यादा हो गया तो ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो आई कैन से दैट एफ डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यदि ए का वैल्यू 5 से ज्यादा हो गया। तो यदि ए का वैल्यू 5 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग, तो ग्राफ कितनी जगह कट करेगा फंक्शन का, एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से, और ए 5 से बड़ा है तो बी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बी तो एक कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ए 5 से बड़ा है तो ए एक्स जो होगा ना वो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, ये तो फाइनाइट वैल्यू होंगी इन्फाइनाइट और माइनस इन्फिनिटी पर, जो वैल्यू आएगी वो इससे आएगी। तो बेसिकली एक रूट होगा, ठीक है। कितने रूट होंगे? एक रूट। लेकिन अब वो रूट पॉजिटिव होगा या नहीं वो इस पे डिपेंड करेगा बी की वैल्यू पर। कैसे? मैंने इंक्रीजिंग, तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? देखो जीरो पर ये जीरो, ये -4, ये जीरो और ये बी। तो -4 और प्लस बी, और बी भी नेगेटिव, तो जीरो पर कैसा आ गया? नीचे आ गया वैल्यू। और इंक्रीजिंग फंक्शन है, ए पॉजिटिव है। तो बात समझ में आ गई ए का आंसर। ए 5 से बड़ा है लेकिन बी पॉजिटिव है, तो जो रूट होगा वो नेगेटिव होगा? जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर फंक्शन की जो जीरो पर वैल्यू है वो है b-4। अब बी पॉजिटिव है, तो b-4 पॉजिटिव या नेगेटिव? यदि ये पॉजिटिव होता तो ग्राफ ऐसा होता, लेकिन b-4 केवल b पॉजिटिव हो जाने से तो पॉजिटिव नहीं देगा ना वैल्यू, राइट। यदि b का वैल्यू 4 से ज्यादा बोलता तब हम बोलते कि ग्राफ इधर से क्रॉस करेगा। यदि यहीं पर मैं बोल देता है कि इसकी जगह b ग्रेटर देन 4 होगा तो मेरा आंसर बी भी सही होता। ये बात चमकी कि नहीं चमकी ऑप्शन बी की? ये बात क्लियर हो गई? ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया ग्राफ से। फिर सी की बात करें, हैज ओनली वन रियल रूट विच इज नेगेटिव ए लेस देन -5 एंड बी लेस देन 0। यदि ए का वैल्यू बच्चा -5 से छोटा होता है तो ये हमेशा कैसा हो गया? एफ डैश नेगेटिव हो गया। एफ डैश नेगेटिव हो गया मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर ए नेगेटिव है, तो ये कोई नेगेटिव फंक्शन है। -x का ग्राफ इधर से आता है नीचे, अब वैल्यू बटेगा वो जीरो पर क्या वैल्यू है। तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू थी आपकी -4 प्लस बी, ठीक है। अब जीरो पर, अब बी यदि नेगेटिव है तो जीरो पर नेगेटिव आ गई, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा सी ऑप्शन में। तो कैसा रूट आ गया? नेगेटिव रूट आ गया। लेकिन यदि बी पॉजिटिव है तो ये ऊपर होना जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? तो हम ये नहीं कह सकते पॉजिटिव है नेगेटिव, तो डी ऑप्शन गलत हो। सभी को क्लियर हुआ क्या? यदि बी के ऊपर कंडीशन वो ग्रेटर देन 4 लेस देन 4 दे देता तो हम लोग और भी कुछ कंक्लूजन बना सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन? यस सर।